Hello students, in this video we are going to talk about साउंड प्रोडक्शन इन लैरिंग्स। यानी लैरिंग्स में साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, द मैकेनिज्म ऑफ साउंड प्रोडक्शन। जो लैरिंग्स है इसकी वॉल 9 कार्टिलेज मसल्स की बनी होती है, 9 कार्टिलेज मसल्स की बनी होती है, जिसमें से 3 कार्टिलेज मसल्स अनपेयर्ड होती हैं जो कि लार्ज साइज्ड होती हैं। जो 3 पेयर्स हैं, 3 कार्टिलेज मसल्स अनपेयर्ड। 3 जो अनपेयर्ड हैं, थायराइड, सेकेंड जो है क्रिक्वाइड और थर्ड है एपिग्लॉटिस। ओके, नेक्स्ट जो 3 पेयर्ड कार्टिलेज मसल्स होती हैं, यानी टोटल जो है 9 कार्टिलेज मसल्स से मिलकर बनी होती है, उसमें 3 जो है अनपेयर्ड हैं और 3 पेयर्ड हैं, यानी 3 × 2 = 6। ओके, 3 × 2 = 6। इसमें जो फर्स्ट है एरिटिनॉइड, सेकेंड जो है कॉर्निकुलेट और थर्ड क्यूनिफॉर्म। ओके, तो इस तरीके से द वॉल ऑफ लैरिंग्स मेड फ्रॉम 9 कार्टिलेज मसल्स इन विच 3 आर अनपेयर्ड। 3 अनपेयर्ड होती हैं विच आर लार्ज इन साइज। तो लार्ज साइज की होती है अनपेयर में थायराइड है, क्रिक्वाइड है एंड एपिग्लॉटिस। ये 3 जो कार्टिलेज मसल्स हैं ये अनपेयर्ड होती हैं और लार्ज साइज्ड होती हैं। और जो 3 पेयर्ड कार्टिलेज मसल्स हैं एरिटिनॉइड, कॉर्निकुलेट और क्यूनिफॉर्म, ये जो है पेयर्ड होती हैं और स्मॉल साइज्ड होती हैं। ओके, और जो लैरिंग्स की कैविटी होती है इसे लैरेंजियल चैम्बर कहते हैं। यानी ये जो वॉल्स हैं कैविटी का फॉर्मेशन करती हैं, द स्पेस, दिस इज़ नोन एज लैरेंजियल चैम्बर। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। लैरिंग्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। लैरिंग्स का स्ट्रक्चर, तो जो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर है ये जो है एपिग्लॉटिस। ओके, and this is the tongue. यहाँ से वोकल फोल्ड्स यानी वोकल कार्ड्स के फिलामेंट्स अटैच रहते हैं। These are the filaments of vocal folds.
Okay, this is the tongue, this is the epiglottis. Okay, and this is the corniculate cartilage muscle. And this is cuneiform cartilage muscle. Okay, and this is the ventricular folds, जिन्हें कि false vocal cord कहते हैं. ओके, ये स्पेस है बिटवीन ग्लॉटिस, इसे बोलेंगे रीमा ग्लॉटिस. रीमा ग्लॉटिस. और ये जो फोल्ड्स हैं इन्हें बोलेंगे वोकल कॉर्ड्स या ट्रू वोकल कॉर्ड्स. ओके, तो इस तरीके से ये जो डायग्राम बना हुआ है ये लैरिंग्स का बना हुआ है. इसकी वॉल में 9 कार्टिलेज मसल्स प्रेजेंट होती है, इसमें 3 पेयर्ड होती हैं और 3 अनपेयर्ड होती हैं. इसकी कैविटी को, यानी इसका जो स्पेस इसके बीच में प्रेजेंट होता है, इसकी कैविटी को लैरेंजियल चैम्बर कहते हैं. लैरेंजियल चैम्बर में ग्लॉटिस यानी फ्लैप लाइक एक कार्टिलेज मसल्स होती है जो कि मस्कुलर फ्लैप होता है, मस्कुलर मेम्ब्रेन का फोल्ड होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं. इसमें यानी इसकी चैम्बर में, लैरिंक्स के चैम्बर में म्यूकस मेम्ब्रेन का, लैरिंक्स के चैम्बर में म्यूकस मेम्ब्रेन के बने 2 पेयर्स फोल्ड्स होते हैं जिन्हें वोकल फोल्ड्स कहते हैं, जिसमें से सुपीरियर वोकल फोल्ड्स यानी 1 पेयर ऑफ सुपीरियर वोकल फोल्ड्स इज नोन एज वेंट्रिकुलर फोल्ड्स या फॉल्स वोकल कॉर्ड. इसे फॉल्स वोकल कॉर्ड कहते हैं. एंड द स्पेस बिटवीन these 2 ventricular vocal folds is known as रीमा वेस्टिब्यूली, यानी वेंट्रिकुलर वोकल फोल्ड्स के बीच का जो स्पेस होता है इसे रीमा वेस्टिब्यूली कहते हैं. एंड द इन्फीरियर, दीज आर द इन्फीरियर वोकल फोल्ड्स को ट्रू वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, जो कि साउंड के प्रोडक्शन में साउंड के प्रोडक्शन करते हैं. लेकिन जो फॉल्स वोकल कॉर्ड्स हैं ये साउंड का प्रोडक्शन नहीं करते हैं. ओके, जो वोकल फोल्ड्स होते हैं वो कॉर्निकुलेट कार्टिलेज मसल्स से अटैच रहते हैं. ये जो वेंट्रिकुलर वोकल फोल्ड्स हैं ये थायराइड कार्टिलेज और एपिग्लॉटिस से अटैच रहते हैं, यानी थायराइड और एपिग्लॉटिस कार्टिलेज मसल्स से अटैच रहते हैं. जब ये मसल्स मूव करती हैं, जब कार्टिलेज मसल्स मूव करती हैं, इसी समय ट्रू वोकल फोल्ड्स के जो फिलामेंट्स होते हैं, यानी ट्रू वोकल फोल्ड्स इन्हें वोकल कॉर्ड कह सकते हैं, इनके फिलामेंट्स जो होते हैं बहुत ही इलास्टिक होते हैं. और जैसे ही ये कार्टिलेज मसल्स मूव करती हैं, वोकल फोल्ड्स के फिलामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं. एक तरीके से गिटार पे जैसे स्ट्रिंग होता है वो स्ट्रेच होता है, इसी तरीके से वोकल फोल्ड्स के फिलामेंट स्ट्रेच हो जाते हैं और स्ट्रेच होकर ये जो ग्लॉटिस है, ग्लॉटिस को नैरो कर देते हैं, पतला कर देते हैं. और ये जो वोकल फोल्ड्स हैं ये एयरवेज में आ जाते हैं, यानी हवा के रास्ते में आ जाते हैं. जो एयर लंग्स से वापस जाती है उसके रास्ते में ये वोकल फोल्ड्स आ जाते हैं, यानी वोकल कॉर्ड्स आ जाते हैं. और एयर की वजह से ही
जो प्रेशर एयर में होता है उसकी वजह से ही वोकल फोल्ड्स में यानी वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशन होता है, उसी वाइब्रेशन से साउंड का प्रोडक्शन होता है। ओके, तो साउंड का प्रोडक्शन जो है इसे फोनेशन कहते हैं। फोनेशन जो है साउंड का प्रोडक्शन और उसे एक तरीके से स्पीच में बदलना, उसे फोनेशन कहते हैं। इसमें जितने भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, वोकल कॉर्ड यानी ट्रू वोकल कॉर्ड, इसके बाद फेरिंग्स है, नोज़ है, टंग है, लिप्स हैं, ये सारी के सारी फोनेशन में हेल्प करती हैं। ओके, रीमा ग्लॉटिस, ये जो रीमा ग्लॉटिस है इसके ओपनिंग को एबडक्शन और इसके क्लोजिंग को एडक्शन कहते हैं। ओके, द ओपनिंग ऑफ रीमा ग्लॉटिस इज नोन एज एबडक्शन एंड क्लोजिंग इज नोन एज एडक्शन। साउंड की पिच मस्कुलर टेंशन पर डिपेंड करती है। मस्कुलर टेंशन अगर ज़्यादा होगा तो साउंड की पिच हाई होगी, और मस्कुलर टेंशन अगर लो होगा तो साउंड की पिच लो होगी। एंड ग्रेटर द प्रेशर ऑफ एयर लाउडर विल बी द साउंड, यानी जितने ज़्यादा प्रेशर होगा एयर का जो लंग से आ रही होती है उतने ज़्यादा साउंड जो है लाउड हो। ओके, मेल्स में पबर्टी के समय जब मेल सेक्स हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगता है, इससे वोकल कॉर्ड्स जो हैं थिक होने लगते हैं। जब वोकल कॉर्ड्स थिक होने लगते हैं तो उनमें वाइब्रेशन स्लो होता है, इसलिए लो पिच की साउंड प्रोड्यूस होती है। और फीमेल्स जो हैं इनका वोकल कॉर्ड थिन और शॉर्ट होता है, इसलिए इसमें वाइब्रेशन जो है रैपिडली होता है, तेज़ी से होता है। और फीमेल्स में जो वॉइस है इसकी पिच हाई होती है। मेल्स में वोकल कॉर्ड लॉन्ग एंड थिक होता है, फीमेल्स में शॉर्ट एंड थिन होता है। ओके।